अहमद नाम का राजा को जलवायु अच्छा लगा कर्णावती नगर का। उसने वहां अहमदाबाद बसाने का विचार किया। अहमदाबाद बसाने का विचार किया तो पुराने जमाने में जितना शहर या गांव है चारों तरफ दीवार करते थे, तो पुराने अहमदाबाद की दीवार को 12 दरवाजे थे। अभी वो दरवाजे रखे, बाकी दीवारें हट गई। जैसे प्रेम दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, भद्रकाली के 3 दरवाजे। तो ऐसे अहमदाबाद में आने के लिए 12 दरवाजे थे। तो पहले दरवाजे जब नहीं थे, बन रहे थे, तो जहां भद्रकाली है और माणिक चौक है उसके बीच में 3 दरवाजे अभी भी खड़े हैं। वो खबर देते हैं प्राचीन समय की। तो जिसको माणिक चौक बोलते हैं वो माणिकनाथ जोगी का आश्रम था। साबरमती की एक धारा उधर से भी बहती थी। बड़ा आश्रम था। तो अहमद बादशाह ने उनका आश्रम और जमीन अपने कब्जे में ऐंठने के लिए अभी जहां 3 दरवाजा है वहां तक दीवार ले ली। भद्रकाली अहमदाबाद के बाहर मानते थे, साबरमती भी अहमदाबाद से बाहर, एक हिस्सा एक हिस्सा। तो हजारों मजदूर लोग काम करते थे। बाबा को हुआ कि अहमद का बच्चा क्या समझता है, साधु संत को जमीन देनी चाहिए, देवे नहीं तो हमारी जमीन घेर लेता है अपने राज्य में। तो दिन भर हजारों कारीगर दीवाल चुने और बाबा दिन भर मंत्र करे और गोदड़ी सिए। शाम होए तो बाबा मंत्र उल्टा बोले, उल्टत देव पलटत काया, उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सत्य नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, फुरो ईश्वरी वाचा। ऐसा करके धागा गोदड़ी में से निकाले, जैसे सिया हुआ खोला जाता है, सब खोले, वहां दीवाल गिर जाए। दिन भर हजारों आदमी दीवाल रखे और बाबा उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया, दे दीवाल गिर जाए। ये दीवाल कैसे गिरती है? दिन भर तो दीवाल बनी रहती, शाम रात को गिरती है। चौकीदार पे चौकीदार, सीआईडी पर सीआईडी। लेकिन तो आदि दैविक मंत्र था, आदि भौतिक कोई आके व्यक्ति तोड़े तो पकड़े। मंत्र की शक्ति से गिरती तो कैसे पकड़ में आए? आखिर एक हिंदू मंत्री ने राजा को बोला कि बाबा की कुछ शक्ति है, मैं बाबा का चेला बन जाता हूं और ये क्या होता है सब घर का भेद लंका डाहे। हिंदू मंत्री बाबा का चेला बन गया और देखा कि बाबा ये करते हैं। अब इस बाबा की शक्तियों का नियंत्रण कहाँ है? तो बाबा से बातचीत करके पूछ लिया कि जब मैं प्रदर्शन करूंगा गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे तो मेरी शक्ति चली जाएगी। वो चला गया, जाकर अहमद को बोला। अहमद आ गया, बोले बाबा तुम्हारी कितनी शक्ति, तुम तो भगवान से भी बड़े हो, अल्लाह भी। मैं अब क्या बताऊं आपको। बाबा की झूठी प्रशंसा की। तो बाबा आ गए वाहवाही में, बोले तू क्या समझता है, मेरे आश्रम की इतनी जमीन तुमने घेर ली। मैं हनुमान की सिद्धियां थी वो भी मेरे पास है। हनुमान जी बड़े बन जाते थे, सीता जी देखकर विराट रूप डर गई, बोले छोटे बन जाओ। और छोटे इतने बने कि लंका की चौकी करने वाली लंकेशी ने मुंह खोला तो नन्हे होके उसके मुंह में चक्कर मार के बाहर निकल आए। तो छोटे बनना अणिमा है, बड़ा बनना गरिमा है।
लघिमा, गरिमा लघिमा, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा। बोले महाराज जरा दिखा दो। तो महाराज एकदम छोटे बन गए। बोले मैं इस लोटे में भी जा सकता हूँ। और छोटे बन गए, लोटे में घुस गए। तो अहमद ने ढक्कन मार दिया लोटे को, महाजय जयकार कर दिया। ढक्कन मार के खड्डे में लोटे को गाड़ रहे थे। तो महाराज ने बोला मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बोले अब तुम्हारा श्राप मेरे को नहीं लगेगा। जब तक तुमने प्रदर्शन नहीं किया था तब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद था। गुरु महाराज ने शर्त पे आशीर्वाद दिया था। अब तुमने प्रदर्शन करके अपनी बखान में हेकड़ी दिखाई, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उसने श्राप देना चाहा तो हो नहीं रहा था। तो मन ही मन गुरु को पुकारा। गुरु ने कहा बेटा अभी मैं काशी में नहीं हूं, मेरा शरीर छूट गया है। ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है। अहमद ने अगले जन्म में सत्संग किया करवाया था। तो जो सत्संग करता है करवाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान को पाने के लिए सत्संग करे कराए तो भगवान मिले, लेकिन इसने तो प्रसिद्धि के लिए, सत्ता के लिए, राज पाने के लिए सत्संग में दिल लगाया था। तो अगले जन्म का इसका सत्संग का पुण्य इसको अब इसके नाम का नगर अहमदाबाद बनने दे और तो इसको आशीर्वाद दे दे। तब वो महाराज ने कहा कि अहमद गुरुजी से मेरी बात हुई है, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि ये कर्णावती नगर अहमदाबाद के नाम से खूब फलेगा फूलेगा। तो बोले महाराज मैं तो अब मैं आपको काय को लोटे में गाड़ दूं, काय को बदवा लूं। समित फकीरों की गुस्ताखी माफ करना, मैं वचन देता हूं कि इस जगह का नाम मैं आपके नाम से रखूंगा। अभी भी रिची रोड, रिलीफ रोड, तिलक मार्ग, गांधी मार्ग बन गए, लेकिन माणिक चौक तो माणिक चौक ही है। अभी भी माणिकनाथ जोगी का जहाँ मंदिर है उसका पुजारी मेरे पास आता था, जीवित समाधि ली थी माणिक चौक में। अभी भी वो माणिकनाथ जोगी की समाधि है। छोटे से छोटा आदमी कुछ भी काम धंधा करता है, बस रोजी रोटी, पैसा, सोना चांदी, हीरे, ये वो सब खूब अच्छा धंधा चलता हो। तो जहाँ ब्रह्मज्ञानी संत रहते उस भूमि का प्रभाव उस समय भले न दिखे, लेकिन समय पाकर बड़ा भारी प्रभाव पड़ जाता है। पूज्य बापू जी के जीवन एवं सत्संग कार्यक्रमों पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो संस्करण ऋषि दर्शन